गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ममता सिंह, आप लोग की हिंदी टीचर। और आज हम लोग हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 4 परिवर्तित, विस्तृत, संकुचित और परिवर्तित शब्द। विस्तृत यानी बढ़ा हुआ, संकुचित यानी सिकुड़ कर छोटा हुआ और परिवर्तित यानी उसका बदला हुआ रूप। देखिए कैसे इस चैप्टर में बताया हुआ है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जिसका बहुत ज्यादा विस्तार हो जाता है, फैलाव हो जाता है और उसको हम लोग अनेक चीजों के लिए प्रयोग करने लगते हैं। परंतु कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका प्रयोग बहुत सिमट कर छोटा हो जाता है। जैसे एक गुब्बारे को जितना फुलाया जाए, हवा भरी जाए तो फैल जाता है, और जैसे ही हवा को निकाला जाए तो वो सिकुड़ जाता है। जैसे कुछ कपड़े की वैरायटी ऐसी होती है कि अगर उसे पानी में डाल दिया जाए तो या वो सिमट कर छोटा हो जाता है या फिर वो फैल कर बड़ा हो जाता है। कुछ शब्द भी ऐसे ही होते हैं जिसका प्रयोग जब हम लोग करने लगते हैं दैनिक जीवन में तो वो या तो कभी बड़ा हो जाता है या कभी छोटा, पर वो शब्द कभी खराब नहीं होता, वो अपने स्थान पर सही होता है। जैसे तेल। तेल एक संस्कृत का शब्द है जिसे तैरने के लिए प्रयोग किया जाता था। तिल से निकले हुए जो तेल होते थे सिर्फ उसी को तेल कहा जाता था, परंतु आजकल हर एक द्रव्य को हम तेल कहकर बताते हैं। जैसे कि खाने वाला तेल हो चाहे या गाड़ी में डालने वाला तेल हो, सभी को हम तेल ही कहते हैं। उसी तरह है पंकज शब्द। पंकज का अर्थ होता है पंख में जन्म लेने वाला, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाले को हम पंकज कहते हैं। कमल के पुष्प को पंकज कहा जाता है। तो क्या इसका मतलब है कि कीचड़ में सिर्फ कमल का पुष्प ही होता है? नहीं, कीचड़ में अनेक जीव जंतु भी पैदा होते हैं, परंतु उनको पंकज नहीं कहा जाता। इससे कहने का अर्थ है कि यहाँ पे शब्द का क्या हो गया, संकुचित हो गया, ये छोटा हो गया। जैसे शब्द है बाबू। बाबू में बू शब्द जो है वो फारसी में उसका अर्थ होता है बदबूदार। पहले शब्द का प्रयोग किया जाता था बदबूदार चीजों के लिए, परंतु इस शब्द को कुछ शब्द का प्रयोग हम करना चाहिए कि कुछ ऐसे रूप में करने लगे जिसका अर्थ होने लगा कि बहुत बड़ा। जैसे कि सरकारी अफसरों को हम बाबू कहने लगे। बाबू कहने का अर्थ हो गया यानी ऊंचे ओहदे वाला। अब ये बाबू का शब्द का प्रयोग होता है ऊंचे पद के लिए, यानी यहाँ पे उस शब्द का क्या हो गया, रूप परिवर्तित हो गया। जैसे शब्द होता है मंडप। पहले जब ऋषि मुनि लोग तपस्या किया करते थे और हवन किया करते थे तो एक कपड़े के छांव के नीचे बैठकर चावल का मांड पिया करते थे जिससे शरीर को शीतलता मिलती थी। उस स्थान को वे लोग मंडप कहकर संबोधित करते थे। परंतु आज कहीं भी कोई भी कार्य प्रयोजन होता है, विवाह होता है जो कपड़े से घेर कर बनाया जाता है, उन सभी स्थानों को हम मंडप ही कहते हैं। जैसे कुशल शब्द या निपुण शब्द। निपुण का मतलब होता था किसी एक कार्य में निपुण होना, परंतु आजकल कोई भी काम कर लो तो हम उसको कहते हैं इस कार्य में वो निपुण है। चोरी करने में भी निपुण है और अच्छा कार्य करने में भी निपुण है, यानी उसका अर्थ ही बदल जाता है। जैसे कुशल। कुशल का अर्थ है ऋषि मुनि लोग कुशल शब्द उसके लिए प्रयोग करते थे जो कुश को अच्छे से काट कर ले आता था। कहने का अर्थ है कि कुश काटना सामान्य नहीं होता है। कुश में बहुत नीचे से तीखे पत्ते होते हैं जिससे हाथ कट जाता है, परंतु ऋषि मुनि लोग शिष्य को, जो शिष्य अच्छे से कुश को काट कर घर ले आता था उसे कुशल कहते थे। लेकिन आजकल इस कुशल शब्द का प्रयोग बहुत सारे रूपों में किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारे चीजों का जो हम प्रयोग है शब्दों का बहुत छोटे रूप में भी करते हैं और बहुत बड़े रूप में। इस तरह शब्दों का रूप जो होता है वो परिवर्तित होते रहता है, कभी उसका विस्तार हो जाता है और कभी उसमें संकुचित हो जाता है। इस प्रकार से चैप्टर समाप्त हो गया। इस चैप्टर को पढ़िए, उसके पीछे दिए हुए ऑब्जेक्टिव को स्वयं बनाइए और प्रश्न उत्तर भी बनाने का प्रयास करिए। थैंक यू।